नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिवसेना और उसके चुनावी चिन्ह को लेकर ठाकरे गुट व शिंदे गुट द्वारा किए गए दावों पर आज केंद्रीय निर्वाचन आयोग में सुनवाई होनी थी, लेकिन दोनों गुटों से चर्चा करने के बाद निर्वाचन आयोग ने आज की सुनवाई को महज 5 मिनट में निपटा दिया और अगली सुनवाई आगामी जनवरी माह में करने की बात कही। यानी अब इस मामले की सुनवाई आगामी वर्ष 2023 में होगी और शिवसेना किसकी है इसका फैसला भी अगले वर्ष ही होगा। दोनों गुटों की ओर से आए आवेदनों पर मुख्य सुनवाई करनी है या अब जो दावे सामने आ रहे हैं उसे लेकर अधिक जानकारी लेनी है, इस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दोनों गुटों से चर्चा की गई, जिसके बाद आम सहमति के साथ आगामी जनवरी माह में मुख्य सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में आज हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के बीच कोई युक्तिवाद नहीं हुआ है। विदर्भ महाविद्यालय में पढ़ने वाली नेहा इंगोले नामक छात्रा का दुपहिया वाहन आज दोपहर रास्ते से गुजर रही सिटी बस की चपेट में आ गया और सिटी बस के पहियों के नीचे कुचले जाने की वजह से इस छात्रा की मौके पर मौत हो गई। नेहा इंगोले नामक यह छात्रा आज दोपहर अपने कॉलेज के पास अपना दुपहिया वाहन लेकर गुजर रही थी। इसी समय सड़क पर सामने चल रही कार ने अचानक ब्रेक दबा दिया, जिसके चलते नेहा इंगोले ने भी अपने दुपहिया के ब्रेक लगाए, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ी। इसी समय पीछे से आ रही सिटी बस ने उसे कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। नई दिल्ली स्थित संसद भवन के एनेक्स सी में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने दिव्यांगजन विभाग द्वारा आयोजित कृत्रिम उपकरण वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस समय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि अलग अलग तरह के कृत्रिम उपकरण तथा इलेक्ट्रिक साइकिल द्वारा दिव्यांगों को बड़े स्तर पर राहत मिलती है। अमरावती की विधायक व कांग्रेस नेत्री सुलभा खोड़के ने नागपुर शीत सत्र के लिए अनेकों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे हैं। साथ ही शहर एवं आसपास की प्रमुख सड़कों हेतु निधि व तेजी से काम करने का मुद्दा वे उठाने जा रही हैं। अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को अब तक घोषित मदद राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए सुलभा खोड़के ने सदन में सबसे पहले यही प्रश्न रखा है। वहीं अमरावती के 3 बार विधायक रह चुके पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने महत्वपूर्ण प्रकल्पों के लिए सत्ता पक्ष विधायक द्वारा फंड नहीं लाए जाने का मुद्दा उपस्थित करते हुए कहा कि इस वजह से अमरावती शहर से जिले का विकास अधर में अटका पड़ा है। आज दोपहर मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी से मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रहने वाले राजकुमार पटेल ने बताया कि अब मेलघाट के दिन बदल रहे हैं और अगले 1 वर्ष में यहां पर काफी कुछ विकास प्रकल्प साकार होंगे, जिसके तहत 8 स्वास्थ्य केंद्र व दुर्गम भागों में 24 उपकेंद्र कार्यरत हो जाएंगे। गत रोज नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे के तहत नागपुर से शिरडी के बीच बनकर तैयार महामार्ग का उद्घाटन करने के साथ ही लोकार्पण किया गया। यह एक्सप्रेस हाईवे धामनगांव रेलवे तहसील से होकर गुजर रहा है, जिसके चलते सावला फाटे के निकट इंटरचेंज मार्ग के पास MSRDC व जिला प्रशासन की ओर से विशालकाय पंडाल लगाने के साथ ही डिजिटल स्क्रीन लगाई गई थी, ताकि क्षेत्रवासियों द्वारा नागपुर में आयोजित लोकार्पण समारोह का सीधा प्रसारण देखा जा सके। यहाँ पर इस एक्सप्रेस वे का लोकार्पण होते समय मौके पर उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल ताशे की थाप पर थिरकते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। सावला फाटे पर बनाए गए पंडाल पर पहुंचने हेतु क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली, जिसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सहित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ही क्षेत्र के नागरिकों ने इस पंडाल में उपस्थित रहकर एक्सप्रेस वे के लोकार्पण का सीधा प्रसारण देखा। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बाला साहब की शिवसेना ने भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के उद्घाटन को लेकर हर्ष जताया और महामार्ग के उद्घाटन के अवसर पर बाला साहब की शिवसेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी धामनगांव रेलवे स्थित इंटरचेंज पॉइंट पर उपस्थित थे, जिन्होंने पार्टी के जिला प्रमुख अरुण पडोले के नेतृत्व में महामार्ग का उद्घाटन होने की घोषणा होते ही जमकर जश्न मनाया। गत रोज समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण किए जाने के बाद अमरावती निवासी उद्योजक नितिन मोहोड ने समृद्धि महामार्ग पर फर्राटा भरते हुए कारंजा लाड़ से शिरडी तक यात्रा की और वे इस समृद्धि महामार्ग पर यात्रा करने वाले क्षेत्र के पहले यात्री बने। नितिन मोहोड ने कारंजा लाड़ से शिरडी की 355 किलोमीटर लंबी यात्रा महज 2.5 घंटे में पूरी की। विगत सप्ताह कड़ाके की ठंड पड़ती रही और पारा अचानक ही नीचे लुढ़क जाने की वजह से न्यूनतम तापमान काफी घट गया था, लेकिन विगत 2 दिनों से ठंड का असर काफी हद तक कम हो गया है और ठंड गायब होकर इसकी बजाय उमस महसूस हो रही है। इसके साथ ही आज सुबह शहर सहित जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम विज्ञानी अनिल बंड ने बताया कि इस समय मांडोस नामक चक्रवात का जोर कुछ कम हो गया है, जिसकी वजह से मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। गत रोज संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में अभिनंदन कोऑपरेटिव बैंक का रौप्य महोत्सव तथा अर्थ सरिता स्मरणिका का प्रकाशन समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन का उद्घाटन करते हुए राज्य के पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि सहकार क्षेत्र में अभिनंदन बैंक ने अपना एक अलग स्थान निर्मित किया है और इस बैंक ने कौशल्य विकास की ओर ध्यान देने के साथ ही महिला उद्योजकों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। बैंक चलाना आसान नहीं, 25 साल चलाना तो और भी मुश्किल।
और बिना कोई पॉलिटिकल लाइनेज के आपने प्योर बैंक चलाई, ना आप इधर गए ना उधर गए। जिधर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको कहा गया था कि रॉबिनहुड की तरह बड़े लोगों से पैसा लो और छोटे लोगों में बांटो, वो आपने काम बहुत सफलता के साथ में किया और इसके लिए आपका ये 25 साल बहुत शानदार तरीके से पूर्ण हुए। खरं तर आमचं सहकार आयुक्त म्हणून माझं कामच आहे की ज्या ज्या ठिकाणी चांगल्या गोष्टी चालतात, ज्या ज्या ठिकाणी चांगल्या गोष्टी होत असतात त्याचा अभ्यास करणे, त्याचं कौतुक करणे आणि इतर ठिकाणी त्याचा प्रचार प्रसार करणे हे आमचं प्रमुख काम आहे असं मी समजतो। 2 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे राज्य के पर्यटन व कौशल्यता विकास उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने गत रोज अमरावती में आयोजित एक पत्रकार परिषद में कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधा के काम तत्काल पूर्ण करने सहित चिखलदरा महोत्सव जैसे उपक्रम अधिक प्रभावी रूप से चलाए जाएंगे। साथ ही 11 से 12 मार्च तक 2 दिवसीय फगुआ महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। स्वर्गीय चिरंजी लाल जी माधोलाल जी अग्रवाल की स्मृति में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने जा रहे राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन हेतु विभिन्न कार्य समितियों द्वारा किए जा रहे कामों के साथ ही आयोजन की पूर्व तैयारियों का जायजा लेने हेतु गत रोज बडनेरा रोड स्थित रामदेव बाबा मंदिर में राजस्थानी हितकारक मंडल की नियोजन व समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कार्य समितियों के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा मुख्य कार्यकारिणी के समक्ष अब तक अपनी अपनी समितियों की ओर से किए गए कामों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। सभी कार्य समितियों के कामों की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि आगामी 24 और 25 दिसंबर को अमरावती में आयोजित होने जा रहे 2 दिवसीय राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन की चर्चा इस समय अमरावती शहर व जिले सहित समूचे संभाग के साथ साथ राज्य के अन्य शहरों और राजस्थान तक में हो रही है, जिसके चलते यह तय है कि इस बार के आयोजन में अपना परिचय देने हेतु उपस्थित रहने वाले युवक युवतियों की संख्या काफी अधिक रहेगी। लेकिन ऑनलाइन हमने गूगल फॉर्म बनाया और ये फॉर्म राजस्थान तक पहुंचा। फॉर्म भेजना, हमें पता है राजस्थान का व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा, राजस्थान का कोई परिवार यहाँ विवाह के लिए अपने बच्चों को लेकर नहीं आएगा, लेकिन राजस्थान तक हमारा विचार पहुंचा है। राजस्थान तक अमरावती राजस्थानी समाज ने जो शुरुआत की है उसका संदेशा पहुंचा है और राजस्थान से भी 1-2 फोन ऐसे आए, मुझे रात में 10 बजे फोन आए कि आपने ये जो शुरुआत की है ये क्या है। उनको समझाना पड़ा, उनके लिए अचंभे वाली बात थी कि राजस्थानी समाज में भी अब सार्वजनिक रूप से संबंध होने की बात कही जा रही है। इसके लिए रामेश्वर बाबू ने कहा कि 120 एंट्री आई, 140 आई। मैंने पहले ही मीटिंग में कहा था कि 10 भी अगर एंट्री आएगी तो विषय एंट्री का नहीं। राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा आयोजित किया जाने वाला द्वितीय राजस्थानी युवक युवती परिचय सम्मेलन आज से ही अपने उद्देश्यों में सफल होता दिखाई दे रहा है। देवी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित एडिफाई स्कूल में आयोजित 9वीं सीबीएसई क्लस्टर टेबल टेनिस स्पर्धा का आज बड़े उत्साह के साथ उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करते हुए आयोजन का प्रारंभ किया गया। पश्चात मार्च पास्ट करने के उपरांत अतिथियों के हाथों मशाल जलाकर आयोजन का विधिवत उद्घाटन किया गया। चांदनी चौक स्थित एकेडमिक मैदान पर ताज इंडिया हॉकी क्लब द्वारा 8 दिवसीय ऑल इंडिया लेवल हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। सरकार गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के नाम से आयोजित इस स्पर्धा का उद्घाटन कल मंगलवार 13 दिसंबर को दोपहर 3 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के हाथों किया जाएगा। इस स्पर्धा में देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 14 से 15 टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज विभागीय शालेय कुश्ती स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। इस स्पर्धा में समूचे संभाग के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। जेसीआई अमरावती ने पीडीएल स्कॉलर अकादमी व हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सहयोग से राज्य स्तरीय चित्रकला स्पर्धा का आयोजन आगामी रविवार 18 दिसंबर को करना तय किया है। इस आयोजन के बारे में आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में जानकारी दी गई। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सहयोग से हम इस आने वाले रविवार 18 दिसंबर को एक स्टेट लेवल मेगा ड्राइंग कॉम्पिटिशन लेने जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप में हम 3 अवार्ड्स ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बीट कर रहे हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड। मैं सभी अमरावती निवासी एवं पूरे महाराष्ट्र के बच्चों से अनुरोध करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। राज्य के पुलिस पाटिलों की प्रलंबित मांगों को लेकर 21 दिसंबर को नागपुर शीतकालीन सत्र के दौरान महाराष्ट्र राज्य पुलिस पाटिल संगठन की ओर से एक मोर्चा निकाला जाएगा। इस आशय की जानकारी संगठन के अमरावती जिलाध्यक्ष राहुल उके पाटिल द्वारा दी गई है। अंबानगरी के महान तपस्वी संत सीताराम दास बाबा की पुण्यतिथि उपलक्ष्य में आगामी 22 से 30 दिसंबर के दौरान आयोजित रामचरितमानस नववाहन पारायण के पंडाल का भूमि पूजन आज सुबह महामंडलेश्वर परम पूज्य मोहनदास बाबा के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस मौके पर अनेकों भाविक श्रद्धालु उपस्थित थे।
राज्य सरकार के मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर विगत दिनों हुए सही फेंक की घटना का अमरावती शहर व जिला भारतीय जनता पार्टी ने आज दोपहर राजकमल चौक पर तीव्र प्रदर्शन करते हुए निषेध किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए, जिनमें महिलाओं की उपस्थिति काफी उल्लेखनीय रही। भाजपा नेता व मंत्री चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ अमरावती में अनेकों संगठनों ने गृह मंत्री के नाम जिलाधीश को निवेदन सौंपा, जिसमें चंद्रकांत पाटिल पर एट्रोसिटी व अन्य धाराएं लगाने की मांग करते हुए आंदोलन करने की धमकी दी गई। वहीं अमरावती तहसील कांग्रेस कमेटी ने आज जिलाधीश को निवेदन देकर महापुरुषों का अपमान करने के बारे में अपना निषेध दर्ज किया, जिसके तहत राज्यपाल कोश्यारी व राज्य के मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बयानों का उल्लेख करते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। आशा प्रवर्तक व गुट प्रवर्तक को 45वें व 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करते हुए नियमित किया जाए, ऐसी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सीटू ने जिलाधीश के जरिए प्रधानमंत्री व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भिजवाया। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत धामक गांव वासियों द्वारा नांदगांव खंडेश्वर पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए धामक ग्राम पंचायत के सरपंच जयदीप काकड़े को तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त किए जाने की मांग करते हुए आरोप लगाया गया है कि सरपंच काकड़े द्वारा रोजगार गारंटी योजना में मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट ऑफ ह्यूमन यानी आफ्रो संगठन द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने आदिवासी क्षेत्र के 14 बोगस विधायकों व 2 सांसदों को हटाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तपोवन से रहाटगांव परिसर के नागरिकों ने जिलाधीश कार्यालय के सामने आंदोलन करते हुए तपोवन से रहाटगांव महामार्ग सर्विस रोड का काम तत्काल शुरू किया जाए, अन्यथा आगामी मनपा चुनाव पर बहिष्कार किया जाएगा। इस आशय की चेतावनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में परिसर वासियों ने मनपा आयुक्त कार्यालय के सामने किए गए आंदोलन में दी। 2 दिन पूर्व अमरावती में स्वप्निल कनौजिया नामक व्यक्ति ने पत्रकार परिषद लेते हुए अपनी पत्नी और चांदू रेलवे के उपविभागीय पुलिस अधिकारी जितेंद्र जाधव को लेकर काफी सनसनीखेज आरोप लगाए थे। ऐसे में महिला पुलिस रहने वाली कनौजिया की पत्नी ने अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से शिकायत देते हुए कहा कि जब से विवाह हुआ था तब से चरित्र पर संदेह लेते हुए उसके साथ मारपीट व गाली गलौज किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने तलाक मांगा है। इसका गुस्सा निकालते हुए उसके पति ने अमरावती में पत्रकार परिषद लेकर उसे बदनाम करने का प्रयास किया है। वहीं उपविभागीय पुलिस अधिकारी जितेंद्र जाधव ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि इन आरोपों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद उन पर आरोप लगाया गया है। ऐसे में वे जल्द ही स्वप्निल कनौजिया नामक व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकेंगे। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने जिले भर में खेतों से केबल वायर चुराने के बाद उसे कबाड़ी को बेचने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों के पास से करीब 2.25 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। विगत शनिवार को पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के गौलीपुरा में छापा मारकर एमडी ट्रक की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं अब इसके बाद एमडी ट्रक की तस्करी करने वाले मुख्य आरोपी नईम उर्फ राजा को भी गिरफ्तार करने में पुलिस के हाथ सफलता लगी है। आरोपी नईम उर्फ राजा को 13 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश अदालत से प्राप्त हुए हैं। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट गली में एक ट्रक से कपड़े का बॉक्स चुराने का प्रयास करते समय व्यापारी समेत 2 से 3 लोगों ने एक युवक की बेदम पिटाई की थी, जिसकी 2 दिन बाद मौत हो गई थी। घटना के करीब 23 माह बाद अब्दुल कलीम की मौत के मामले में नागपुरी गेट पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए सक्करसात निवासी व्यापारी शैलेश राठी को गिरफ्तार किया है। किरण नगर परिसर में महिला के गले पर झपट्टा मारकर 2 लाख रुपए मूल्य का सोने की चेन लूटकर फरार होने वाला आरोपी जितेंद्र जावरे दस्तूर नगर के पास मोटरसाइकिल फिसलने की वजह से गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिस पर इरविन अस्पताल में इलाज जारी था। आज अस्पताल से छुट्टी होते ही फ्रेजरपुरा पुलिस ने जितेंद्र जावरे को गिरफ्तार किया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णानगर परिसर से दुपहिया चोरी के मामले की तहकीकात करते हुए अपराध शाखा के दल ने कुमार पंजवानी नामक मोटरसाइकिल चोर को बडनेरा से गिरफ्तार किया है। धारनी पुलिस थाना क्षेत्र के जुटपानी गांव के पास मोटरसाइकिल के सामने अचानक गाय आ जाने के कारण उसे बचाने के चक्कर में किशोर पवार नामक मोटरसाइकिल सवार की सड़क पर फिसल जाने की वजह से मौत हो गई। इंस्टाग्राम पर हुई पहचान के बाद युवती की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देने वाले मिस्टर बेफिक्रा नामक इंस्टाग्राम अकाउंट धारक को रविवार की दोपहर साइबर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर निवासी प्रणय घुबड़े बताया गया है। वेलकम पॉइंट पर सड़क किनारे बैठकर जर्किन व स्वेटर बेचने वाले युवक पर 4 से 5 अज्ञात युवकों ने चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया। गाड़गीनगर पुलिस ने सिरजगांव कस्बा निवासी अमोल पोहने की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। नागपुर औरंगाबाद महामार्ग पर शेलू बाजार से मालेगांव मार्ग पर स्थित कीनी राजा के पास ट्रक व दुपहिया वाहन के बीच आमने सामने हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ा। इसी तरह इस हादसे में एक गाय की भी घटनास्थल पर मौत हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।